हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और कल की क्लास में जो भी जीन पियाजे के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपने उनको कल देखा होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए, आज ये दूसरी सीरीज है उनकी। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सारे प्रश्न को हल कर पाएंगे और कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से किसी वस्तु के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सीडीपी में क्वेश्चंस को हल करते समय आपको बारीकी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द के फेर फेर से पूरे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं या तो क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि तार्किक रूप से किसी वस्तु के बारे में सोचना प्रारंभ करते हैं, यानी कि वो सोचते नहीं हैं बल्कि सोचना सिर्फ प्रारंभ ही करते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है संवेदी अवस्था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सोचना प्रारंभ कर देता है, तो हम सभी जानते हैं कि बच्चा सोच पाता है औपचारिक में, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सोचना प्रारंभ कर देता है। तो हम सभी जानते हैं कि सोचना बच्चा मूर्त में ही प्रारंभ करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में आ जाता है। ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी अवस्था, चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही जवाब उम्मीद करते हैं कि आप लोग दिए होंगे। इसका सही जवाब है संवेदी अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी हुई वस्तु को अगर बच्चा ढूंढ लेता है तो बच्चा निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त कर ली है। ऑप्शन है समस्या समाधान, प्रयोग करना, वस्तु अस्थायित्व, इनमें से कोई नहीं। मैंने थ्योरी की क्लास में ही आपको बताया था कि बच्चा जब किसी छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है तो उसमें वस्तु अस्थायित्व के गुण आ जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वस्तु अस्थायित्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है। इस प्रश्नों को आप ऐसे प्रश्नों को एकदम ध्यान से पढ़ें, क्योंकि सही नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं को हम पढ़ना भूल जाते हैं। तो इसमें निगेटिव क्वेश्चन ढूंढना है कि कौन सा पियाजे के अनुसार सही नहीं है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है विकास गुणात्मक चरणों में होता है, दूसरा है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, तीसरा है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, चौथा है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। सीटेट की क्लास हो या फिर अगर हम किसी बच्चे को सिखाते हैं तो ये निरंतर अभ्यास जो है एक निगेटिव पॉइंट माना जाता है, जो कि पॉजिटिव वर्ड ना होकर के निगेटिव है, और यही इसका सही जवाब भी है, क्योंकि पियाजे जी ने कभी नहीं कहा था कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो इसका सही जवाब निगेटिव का निगेटिव ही होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे का ये कथन किन चरणों से संबंधित है। देखिए, सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बस इतना ही फर्क है कि उस क्वेश्चन में बोला गया था कि सोचना प्रारंभ करता है, और इसमें है तार्किक रूप से सोच सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रारंभ भले मूर्त में हो जाता है लेकिन सोचता है औपचारिक में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आराम से आप लोग बता देंगे। इसका सही जवाब है संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपलटावी का गुण का अभाव किस अवस्था में होता है। तो संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन में अभाव पूछा गया है, यानी कि बच्चा
में अपलटावी गुण नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा अपलटावी का गुण को नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्याजे के किस अवस्था में बच्चा निगमनात्मक तर्क करने लगता है? ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मैंने थ्योरी की क्लास में आपको बताया था कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा हमेशा आगमनात्मक तर्क करता है, लेकिन अगर औपचारिक संक्रियात्मक की बात करें तो इसमें बच्चा निगमनात्मक तर्क करने लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा किस अवस्था में गणित को बेहतर ढंग से सीख सकता है? ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, क्वेश्चंस पूछने का तरीका बस यहाँ अलग है। क्वेश्चंस के आंसर वही होंगे, लेकिन पूछने का सेंटेंस ही बदल गया है। इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। इसमें पूछा है गणित को बेहतर ढंग से सीख सकता है। हम जानते हैं कि गणित के अंदर ही अपलटावी का गुण, क्लासिफिकेशन का गुण, ये सब गणित के अंदर ही आता है, और ये सब गुण बच्चों में किस अवस्था में आ जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही जवाब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह कथन किसका है? तो हम सभी जानते हैं कि ये कथन किन्होंने कहा था। तो ये कथन जीन प्याजे जी ने कहा था। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण सवाल, जिसको उम्मीद करते हैं कि आप सभी हल किए होंगे। और ये इस प्रश्नों को हल करते समय आप ज़रूर बारीकी से क्वेश्चंस को पढ़ें और सोच समझ कर हल करें। हड़बड़ाहट में कभी कभी आंसर गलत हो जाता है, कभी कभी हम अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और लगा देते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।